जैसे कि हम बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइएगा टेंस क्या होता है? व्हाट इज टेंस? आप लोग क्या समझते हो टेंस के? टेंस क्या है? अपन पढ़ते हैं, अपन बचपन से ही टेंस पढ़ते आए हुए हैं। तो आप बताइएगा, मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ। व्हाट इज टेंस? प्लीज़ कमेंट करो। ओके, चलो हम बात करते हैं टेंस। टेंस जब अपन टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टेंस एंड वर्ब। टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट, व्हाट इज दिस? अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा टाइम। क्या होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट? टाइम। टाइम 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 का मतलब तो आप जानते ही होंगे। चलो ठीक है, अपन बात करते हैं लाइक एज अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सा टाइम चल रहा है? अब मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? आप मुझे बताओगे। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो ये हो गया अपना प्रेजेंट टाइम। ओके, क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रेजेंट टाइम। ये हो गया मेरा प्रेजेंट टाइम। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो मैंने किया वो चला गया अभी मेरे पास टाइम में। क्योंकि अपन जो प्रेजेंट क्या होता है, जो प्रोसेस अभी चल रही है, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं। और प्रेजेंट ही कुछ समय बाद पास्ट हो जाता है। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसके 2 मिनट बाद ही, 1 मिनट बाद ही ये सब पास्ट में हो जाएगा। तो प्रेजेंट कहाँ आ जाएगा? पास्ट में। ये क्या है? फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर फ्यूचर एक क्या होता है? फ्यूचर एक अपनी अजम्पशन होती है, अपनी सोच होती है, अपन इसको मानते हैं। फ्यूचर किसी ने देखा है? कोई नहीं, किसी ने नहीं देखा, बस अपन इसको मानते हैं। अपनी सोच, अपन थिंकिंग करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, कल वहाँ वहाँ जाएंगे, लेकिन क्या पता कल क्या होगा। ये कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, इसको हम अपने अनुसार मानते हैं। ना इसमें हम कभी रह पाएंगे, क्योंकि अब मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, पास्ट में जिया था, लेकिन क्या मैं फ्यूचर में जीऊँगा? क्या कह सकते हैं? फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको लिखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इस प्रेजेंट को अपन बीच में क्यों लिखते हैं? देखो, अपन ने जब बचपन में पढ़ा था, अपन पढ़ते थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन वो सही नहीं था। सही ये है, देखो, पास्ट अपना बन के फ्यूचर पहुंच गया, फ्यूचर अब ये देखो, पास्ट बन के वो सॉरी प्रेजेंट है, प्रेजेंट बन के पास्ट पहुंच गया, पास्ट से आगे फ्यूचर है। ये अपनी इस टाइम अपन अभी कहाँ है? यहाँ अभी हमारी क्लास चल रही है, अभी मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये हूँ। अगर थोड़ी देर बाद हम ये टॉपिक, थर्ड टॉपिक, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, तब ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये अपना पास्ट में कंसीडर हो जाएगा। अभी ये अपना फ्यूचर में है, क्योंकि अभी ये आने वाला है, लेकिन क्या पता उससे पहले वीडियो रुक जाए, नेट बंद हो जाए, या मैं पढ़ाने रुक जाऊँ। तो अपन इसको कैसे देख सकते हैं? इसको हम नहीं देख सकते, इसको अपन इमेजिन कर सकते हैं ओनली। लेकिन लाइक एस फ्यूचर को अपन इमेजिन कर सकते हैं। प्रेजेंट अपन अभी ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही है, जो प्रेजेंट में जो एक्शन चल रहा है उसको प्रेजेंट कहते हैं, और उसके जो हो चुका है उसको पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर कहते हैं। क्लियर है ये बात? ये हो गई अपनी टाइमलाइन, क्योंकि इन तीनों टाइमों के अलावा कोई टाइम तो होता नहीं है, या तो प्रेजेंट होगा, या पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। अब इनके अलावा कोई टाइम होता हो तो आप मुझे बताइएगा। या तो आप प्रेजेंट में जिएंगे, या पास्ट में जी चुके हैं, या आप जिएंगे आगे। समझ रहे हो? जी रहे हैं, जी चुके थे, और जिएंगे। ये का आगे ये का अर्थ देता है लाइक एस अपन आगे जो भी करने वाले हैं वो अपन कर रहे हैं और किया था। ठीक है, हिंदी में अगर हम इनको देखें तो ये है,
ये था, ये गा। लाइक मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ गया था। ये अपना हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ये अपना हिंदी में हो गया। चलो अब अपन एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये लाइक सेकंड पॉइंट है अपना एक्शन। अब अपन ऐसे कि एक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्शन क्या होता है? एक्शन प्रोसेस टाइप। लाइक ऐसे एक्शन होता है अपना, एक्शन हम कह सकते हैं किसी भी काम को करने का एक्शन। यानी कि मैं गा रहा हूँ, लाइक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक्शन है, मैं पढ़ाने का मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। किसी भी काम को करने को एक्शन कहते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा एक्शन हो गया। क्या है मेरा एक्शन? पढ़ाना। ठीक है। अभी लाइक अब अपन इन एक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये अपना टाइम हो गया। अब अपन एक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइक कंटिन्यूस यानी कर रहा हूँ। ऑन गोइंग प्रोसेस, द कंटिन्यूस परफेक्ट प्रोसेस। एक होती है अपनी परफेक्ट प्रोसेस, एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, और एक होता है अपना इंडेफिनिट। ये एक्शन अपने कितने प्रकार के होते हैं? एक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक इंडेफिनिट कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन अपनी जो भी प्रोसेस है उसको अपने इंडेफिनिट बोलते हैं। जो भी एनी इन्फॉर्मेशन एक्शन से तो ओनली इन्फॉर्मेशन, इंडेफिनिट एक्शन इन्फॉर्मेशन, नॉन एक्शन ओनली इंडेफिनिट। जो नॉन एक्शन वर्ब होंगी ओनली इंडेफिनिट ही होगी, ना कि नॉन एक्शन वर्ब नॉन कंटिन्यूस नहीं होगी। क्योंकि जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा तो उसको कैसे कह सकते हैं कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है? ये तो नॉन एक्शन है। ये तो गलत डायरेक्ट अपनी क्या होती है? ओनली इंडेफिनिट होता है, ओनली एक्शन इन्फॉर्मेशन होती है, एक्शन इन्फॉर्मेशन होती है, ना कि और कुछ। अब अपन बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस की। लेकिन लाइक अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बंद नहीं हुआ। मेरा काम अभी चल रहा है, यानी कि ऑन गोइंग है। अभी ऑन गोइंग का मतलब होता है अभी जारी है, जारी चल रहा है। अब परफेक्ट क्या होता है? देखो, परफेक्ट है कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैं कुछ काम कंप्लीट कर चुका हूँ। ये मेरा हो गया परफेक्ट काम। और परफेक्ट कंटिन्यूस है कि कुछ काम मैं अभी कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मेरा चल रहा है। कुछ काम मैं अभी कर चुका हूँ, कुछ मेरा चल रहा है। देखो अभी मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे लाइक 100 बुक हैं। ये रूम है कोई, इस रूम से मैं इस रूम में आपको ये बुकें रखने के लिए कहता हूँ। इस रूम से इस रूम में मैं इन बुकों को रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप अपना काम स्टार्ट कर दोगे। तो अभी जब मैं आपसे मिलूँगा तो आप कहोगे आपका काम क्या चल रहा है? ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि आपने नहीं किया है, आप चला रहे हो, कंटिन्यूस है। ठीक है। अभी मैं गया 15 मिनट के लिए बाहर चाय नाश्ता करने के बाद मैं लौटा। तो आपने इसमें 100 बुक्स यहाँ से यहाँ रख दी। यहाँ से यहाँ 15 मिनट में 100 बुक्स थी, आपने रख दी। तो ये काम हो गया आपका परफेक्ट, क्योंकि आपका काम हो गया कंप्लीट। ठीक है। अब मैंने आपको दे दिया था 1000 बुक रखने के लिए। लाइक मैंने आपको दे दी 1000 बुक। फिर मैं चला गया 30 मिनट का लंच करने। फिर मैं आया आपके पास वापस। मैंने कहा, मैं आया भाई राहुल, मैंने आके देखा कि कितना काम हो गया है, क्या कर रहे हो, कितना काम कर लिया है आपने। तो आपने मुझको बताया कि मैं मान चलो मैं आया लौट के 30 मिनट बाद। तो आपने 30 मिनट में 15 मिनट में आपने 100 किताबें रखी थी, तो 30 मिनट में लगभग आपने 200 किताबें इसमें रख दी। तो आप कहोगे सर मैंने आपकी 200 किताबें रख दी हैं और अभी 800 बची हैं। तो ये जो रख दी हैं ये आएगा आपका परफेक्ट, क्योंकि ये काम तो मैंने परफेक्ट कर दिया है। और अभी जो मैं कर रहा हूँ, यानी ये अपना कंटिन्यूस चल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस। लेकिन ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। लाइक 30 मिनट में जो काम किया था वो तो आपने परफेक्ट कर दिया 200 बुकों का, लेकिन जो 800 बुक हैं वो अभी आपका कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आया? मैं गया, मैंने आपको भी एक मीनिंग याद करने दिए थे
अगर मैंने नहीं, आपके पापा जी ने आपको मीनिंग याद करने के लिए दिए। कितनी मीनिंग याद करने के लिए? मान के चलो आपको दिए थे एक दिन के 100 मीनिंग याद करने के लिए। अब सॉरी, तो आपको 100 मीनिंग याद करने के लिए दिए थे, तो बोला गया था कि आप 100 मीनिंग याद करके दिखाओगे। ओके, तो आपने, आपके पापा जी आए 10 मिनट बाद, बेटा आपसे पूछा, बड़े प्यार से पूछा, बेटा कितने मीनिंग याद कर लिए? आपने बोला पापा कर रहा हूँ। ओके, पापा गए, ठीक है कर लो। पापा अगले 1 घंटे बाद आए, पापा ने बोला बेटा कितना याद हो गया? आपने कहा फिर पापा कर रहा हूँ। तो गया, पापा फिर आए दोबारा से, पापा वो आपने काम कर लिया बेटा, कितना कर लिया? पापा ये नहीं पूछ रहे आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन पापा पूछ रहे कितना कर लिया? फिर आपका जवाब आया मैं कर रहा हूँ। तो पापा को गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि आपको 10 मिनट पहले पूछा था तब भी कर रहा हूँ, 15 मिनट या आधा घंटे बाद पूछा तो 30 मिनट बाद पूछा तो तब भी कर रहा हूँ, 2 घंटे बाद पूछा है तब भी कर रहा हूँ। पापा को आएगा गुस्सा, क्यों? क्योंकि आपको बोलना चाहिए था पापा आप मुझे 100 दे के गए थे, मैंने 20 कर लिए बाकी कर रहा हूँ, मैंने 50 कर लिए बाकी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि पापा आपसे डिमांड कर रहे थे परफेक्ट प्लस कंटिन्यू परफेक्ट की, तो कुछ काम तो किया होगा। आप बोल देते पापा मैंने 50 कर लिए, 50 में कर रहा हूँ, आपको चाटा नहीं पड़ता, लेकिन आप बोल रहे मैं कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। पापा को आएगा ही गुस्सा, नहीं आएगा? आएगा ना। हाँ, तो पापा ने लगा के तुम्हारे गाल पे एक दी। आपने कहा यार ये तो मैं वैसे ही पिट गया। तो फिर आप आए पढ़ने कोचिंग, मैंने आपको बताया कि बेटा ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस नाम की कोई चीज़ होती है, अगर आप कंप्लीट कुछ भी हिस्सा कर सकते हो तो आपको बोलना है ये परफेक्ट, इतना मैं परफेक्ट कर चुका हूँ, अभी इतना मेरा बकाया है, इसको मैं इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ से ये मैं आपको 3 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं टाइम। अभी वो टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन का टाइम, तो मैंने कहा इतना मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया है परफेक्ट। दोनों पॉइंट मेरे काय में आए हैं कंटिन्यूस, मेरे काउंटिंग होंगे परफेक्ट में, लेकिन इसको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, या मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी ये अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा परफेक्ट हो गया, ये मेरा परफेक्ट हो गया, लेकिन इसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है, ना कि पूर्णतः संपूर्ण हुआ है, क्योंकि आज हम ओनली ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब चलो ठीक है, मैंने ये काम हो गया, और आप इसको और समझ लीजिएगा एक बार, पर इसको तो आप समझ ही गए होंगे, कंटिन्यूस चल रहा है, ये अपना जो कंप्लीट हो गया है, ये इसमें है कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ चल रहा है, काम अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। लाइक जैसे कि ये बुक्स हैं ये परफेक्ट है, कुछ बुक्स अपने परफेक्ट कर लिए हैं और कुछ रही हैं 2 घंटे में। चलो अभी मैं इसको एक बार और पढ़ा बता देता हूँ आपको अच्छे से। ये ओनली इंफॉर्मेशन होती है, लाइक एज फैक्ट होते हैं, जनरल ट्रुथ होती है। ये जैसे सूरज पूरब से उगता है तो वो उगता है पूरब से ही उगेगा, ये जनरल ट्रुथ है। उग रहा है, उगेगा, उग चुका, ये नहीं है, ये परफेक्ट इंडेफिनिट है, एक्शन इंफॉर्मेशन है, लाइक ये अपनी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, ना कि कोई एक्शन। नॉन एक्शन वर्ब होगी ये, इनमें कोई एक्शन होगा ही नहीं। अगर कोई एक्शन नहीं होगा तो आप बोल ही नहीं सकते कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्शन नहीं है तो तुम कर कैसे सकते हो? कंटिन्यूअस परफेक्ट, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कोई एक्शन ही तो करोगे। ये लाइक तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो खेल रहा हूँ मैं, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिस टैग, बट यहाँ पे ओनली इंफॉर्मेशन होगी, तो अपना ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ये इंडेफिनिट में आएगा, ओनली इंडेफिनिट में आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट, टाइम प्लस एक्शन, लाइक टाइम और एक्शन को जोड़ के, इसके बाद आप पहचानने लग जाओगे टेंस को, टाइम और एक्शन को जोड़ के दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप ऑटोमेटिकली टेंस को पहचानने लग जाओगे। देखो मैं बताता हूँ आपको टाइम क्या है। टाइम मैंने अभी आपको डिस्कस किया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ओके, एक्शन कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक्शन हो गए अपने। इंडेफिनिट
कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अभी एक्शन ही थे, ये टाइम थे। अब इन दोनों को हम मिला के बता रहे हैं, जिससे कि आप टेंस को बेशक पहचान लोगे, देखते ही पहचान लोगे। आपको हिंदी में जानने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इंग्लिश में भी टेंस को देखकर ही पहचान सकते हो। अभी देखो, थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, आप ऑटोमेटिक ही पहचान लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, टाइम प्लस एक्शन हो गया, जो कहला है प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब ये क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, हम अपने ये नोट्स को पढ़ेंगे। नोट जो डाला हुआ है उसमें बोला गया है नो टाइम नो एक्शन। अगर उसका टाइम नहीं, अगर एक्शन का टाइम जरूर, हर एक्शन का टाइम जरूर होता है। अगर टाइम नहीं है तो एक्शन भी नहीं होगा। हर एक्शन का टाइम जरूर होता है, ये इसमें मेंशन है। तो अगर ये टाइम है तो इनका, अगर इंडेफिनिट है तो ये इंडेफिनिट का टाइम जरूर होगा। कंटिन्यूअस एक्शन है तो इसका टाइम जरूर होगा। परफेक्ट एक्शन है तो इसका टाइम जरूर होगा। पास्ट कंटिन्यूअस को परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है तो उसका टाइम जरूर होगा। टाइम कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब चलिएगा, हम आपको और आगे ले चलते हैं। टेंस और एक्शन की बात कर रहे थे हम। देखो, टेंस की एक फिक्स डेफिनेशन होती है, टाइम प्लस एक्शन। ये इसकी एक डेफिनेशन है। लाइक प्रेजेंट में कोई टाइम हो रहा है, एक्शन इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में टाइम हो रहा है, इंडेफिनिट एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टाइप से अपन इन टेंस को बता देंगे क्या क्या है, कौन सा टेंस। अपन को यही तो जानना होता है कौन सा टेंस है पहली बार, कैसे टेंस में क्या क्या एरर्स होता है, कौन सा टेंस है ये पूछ लेगा। अच्छा, सहायक क्रिया के हिसाब से टेंस लगा हुआ है, सही है कि एक्स टाइम कौन सा है, एक्शन कौन सा है। टाइम के अनुसार, टाइम प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। पास्ट टाइम में कौन कौन सी आती हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और हेल्पिंग वर्ब लगी है प्रेजेंट परफेक्ट की, सो आप चेक एरर होगा। तो इसी प्रकार से अपन को पहचानना है। तो लाइक टाइम अपना फ्यूचर है, एक्शन परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, इस टाइप से। अब अपन टेंस को इसे प्रयोग एज ए टेंस, टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला ही टाइम अपने टाइम डिस्कस किया था। एक्शन क्या है, फिक्स डेफिनेशन होगी इसकी, फिक्स डेफिनेशन होगी। एक्शन इन्फॉर्मेशन होगा, नॉन एक्शन इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, हेल्प ऑफ वर्ब। अपन इस एक्शन को वर्ब की हेल्प से पहचान लेंगे। अब देखो, अपन आते हैं वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म पर। वर्ब फॉर्म क्या होती है, 6 पॉइंट होता है अपना वर्ब फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक एज फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो रियल फॉर्म होती है वर्ब की, तो उसको क्या प्लूरल, बेसिक फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म। इधर प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म काय में आती है, प्रेजेंट में। जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट में कंसिडर होती है। थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट में कंटिन्यूअस होती है, वी प्लस आई एन जी होती है, वी1 प्लस आई एन जी होती है, वो कंटिन्यूअस होती है। तो आपको पता ही है, वर्ब की आई एन जी फॉर्म को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। वर्ब प्लस एस या एस होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है। तो नोट इसमें भी है, नोट है टू शो फ्यूचर टाइम वी यूज मॉडल। तो फ्यूचर टाइम को अपन शो करने के लिए मॉडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो अपनी क्या होती है, एजम्पशंस होती हैं, फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता है। इसलिए इसको हम प्रेजेंट करने के लिए विल और शैल एक्स्ट्रा वर्ब का यूज़ करते हैं, ये कोई वर्ब नहीं है। अब अपन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ये इन सब के इनकी वर्ब है। प्लूरल फॉर्म, बेसिक फॉर्म क्या होती हैं, इसको हम बोल सकते हैं। एंड का सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट का काम करती है। थर्ड वाली परफेक्ट का काम करती है। वी1 प्लस आई एन कंटिन्यूस का काम करती है। ये कंटिन्यूस वी1 प्लस आई एन सिंगुलर फॉर्म का काम करती है। अब वर्ब पढ़ेंगे अपन, पहले वर्ब का पता तो हो अपन को। वर्ब होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो प्रकार की अपनी वर्ब हो गई।
हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब दो टाइप की होती हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब बी हैव डू, बी की फॉर्म हैव और डू, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल शैल एक्सेट्रा फिक्स्ड होती हैं। ओके, अब अपन कैसे पढ़ेंगे बी की फॉर्म में? देखो बी की फॉर्म बताता हूँ, एच एम आर वॉज वर बीन बीइंग, लाइक एज ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, फर्स्ट प्लस आई एन जी फॉर्म हो गई। ओके, हैव, हैड, हैविंग, डू, डिड, डन, डिड, डज, ये हो गई हमारी। अभी हाल अपन ने पढ़ी थी, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, वी वन प्लस आई एन जी हो गई, वी वन प्लस एस ए एस हो गई, सिमिलर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये अपने एक नोट इसमें भी लगा हुआ है, वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये होती है वर्ब कंपाउंड। हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस मेन वर्ब कंपाउंड बनता है। अब आइडेंटिफाई द टेंस, अब अपन को मैंने तुमसे बताया था कैसे अपन टेंस पहचान सकते हैं, अब अपन टेंस पहचानना आपको सिखाएंगे। अच्छा, टेंस पहचानना सिखाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा नोट्स ले लेता। अब देखो अपन टेंस पहचानना सिखाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने जो बातें अभी तक बताई हैं आपको, उनके आधार पर अपन कैसे एक सेंटेंस में बता सकते हैं कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा एक्शन हो रहा है। देखो, ये अपन ने बताई थी वर्ब, वर्ब अपनी कौन सी है? V1 है, बी की फॉर्म है, प्लस एक्शन जो वर्ब है उसमें डू प्लस आई एन जी लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा हुआ है, यानी कि ये कंटिन्यूस हो गया। आई एन जी वाला फॉर्म क्या होगा? तो ये अपना कौन सा है? प्रेजेंट। ये अपना कौन सा? प्रेजेंट। ये आई एन जी लगा हुआ है, ये इससे ये टाइम बताएगा, ये एक्शन बताएगा। इस क्या बताएगा? ये टाइम बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है, डू। ये एक्शन जो बताएगा डूइंग, डूइंग कौन सा है? डू प्लस आई एन जी फॉर्म। आई एन जी फॉर्म आता है कंटिन्यूस वाला, और ये है प्रेजेंट, तो ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकंड, अब अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे गो देयर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मैन वर्ब यूज़ की गई है। दे क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें ये वर्ब की V1 है, तो ये अपनी जो आई हुई है, तो ये अपना क्या हो गया? दे, तो ये हो गया इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दे V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करेगी V1। वो क्या है? V1 है ना, तो इसमें कुछ लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही ऐसे लगता अगर सिंगुलर होती, लेकिन दे क्या है? प्लूरल है, तो इसमें ओनली V1 आया है, तो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब उसके बाद वाला अपन एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, दे हैव डन, ये वाला, दे हैव डन देयर वर्क। अच्छा, दे सब्जेक्ट, हैव या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से हमको टेंस या टाइम का पता चलता है। अच्छा, अब आप बताओ, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, कौन सा टेंस है? हैव। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है वर्ब की फॉर्म का, मैं आपको दोबारा वहीं ले चलता हूँ, एक बार और ध्यान से देख लीजिए। देखो, इसमें हैव आपको दिख रहा है, हैव अपना कौन सा है? प्रेजेंट वाले हैं, 1 2 3 प्रेजेंट, V1 यानी प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, V1 प्लस आई एन जी, कंटिन्यूस, V1, लाइक HMR, V फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट में, थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, कंटिन्यूस में। ओके, सो अपनी जो क्या है? हैव फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट है, तो यहाँ हैव का है प्रेजेंट। ये अदर, यहाँ देखिएगा, डन डन का क्या मतलब होता है? डू डिड डन, डन यानी कि ये वी की थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। तो अपना कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। हो गया क्लियर? अब अपन आते हैं तीसरे में, ही वेंट देयर। देखो, ये अपना सिंगुलर वर्ब है, वेंट, वी, गो वेंट गॉन, ये
गो, वेंट और गॉन। तो ये V1, V2, V3। तो अपन कौन सा V3 V2 है होता है पास्ट। तो ये क्या हुआ पास्ट, ये सिंगुलर है पास्ट इंडेफिनिट। क्या हुआ इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि ये ओनली सूचना दे रहा है इसमें। तो वहाँ गया, वो यहाँ गया, अब यहाँ सी वॉज वर V2 में ही आएगा। ओके एच एम आर V1 में आते हैं, ये V2 में आता है वॉज वर V2 यानी कि पास्ट। क्लीनिंग V1 प्लस ING यानी कि कंटिन्यूअस। तो ये टेंस हो जाएगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस अपने ये भी पहचान लिया। तो इस प्रकार आज की क्लास ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट आके अपन कल पढ़ेंगे बहुत ही शानदार सारे एक एक करके ऐसे ही एक एक टॉपिक से एक एक लेक्चर से हम सारा टेंस ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद टेंस आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। अच्छा, आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।